हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको ब्यूटीफुल टॉप बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने 1 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है और आधा मीटर अस्तर का फैब्रिक लिया है। सबसे पहले अस्तर को 4 फोल्ड कर लेंगे और मार्किंग करेंगे बंद साइड से। मैं यहाँ 6 इंच शोल्डर ले रही हूँ और 6 इंच पर आर्म होल का निशान लगा रही और एक लाइन बना रही। लाइन बनाकर आर्म होल की शेप दे देंगे। सेंटर में 1.5 इंच का लाइन बनाकर आर्म होल को उसका शेप दे देंगे। बैक आर्म होल के लिए है, फ्रंट आर्म होल के लिए हम उसको आधा इंच गहराई कर देंगे। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। नेक यहाँ 3 इंच रख रही और 5 इंच लंबाई रख रही। सबसे पहले हम यहाँ बैक की कटिंग कर रहे हैं। बैक नेक के लिए हम 2 इंच की गहराई करके कट कर देंगे। बैक हो जाने के बाद हम फ्रंट की कटिंग करेंगे और इन दोनों को कट करने के बाद अपने मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर का फैब्रिक रख के कट कर लेंगे। अब स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव मैं यहाँ 10 इंच चौड़ी और 8 इंच लंबाई में ले रही। अब स्लीव की शेप देकर कट कर लेंगे। फिर जितना भी फैब्रिक बचा है उसको लंबाई में 2 पार्ट कर कट कर लेंगे। चलो अब स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ स्लीव को स्टिच करूँगी। स्लीव के लिए मैंने 3 मीटर चौड़ी पट्टी ली है। उसे फैब्रिक के सीधे साइड रख के स्टिच कर लूँगी। अब स्टिच करने के बाद उसे पलटाकर प्रेस से अच्छे से बिठाने के बाद उसे आधा इंच अंदर करके स्टिच कर लूँ। अब हम स्लीव के सेंटर से आधे इंच पर मार्क कर देंगे और प्लीट्स बनाना शुरू करेंगे। प्लीट्स बना लेंगे जैसे मैं दिखा रही। आप भी अपने प्लीट्स को वैसे ही सेट कर स्टिच कर दीजिए। और ये प्यारा सा डिज़ाइन बन जाएगा। फिर ऊपर की तरफ सेंटर से दोनों तरफ 4-4 प्लेट्स बनाकर स्टिच कर ले। स्टिच करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम इसमें लेस स्टिच कर देंगे। लेस स्टिच होने के बाद हमारी स्लीव पूरी तरह से तैयार है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट में सीधे साइड अपने अस्तर के कपड़े को सेट करके गले को स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद जो भी वेस्ट फैब्रिक है उसको कट करके निकाल लेंगे और उसमें छोटे छोटे से कट्स ऐड कर देंगे। कट्स लगाने के बाद हम अपने फैब्रिक को सीधा करके उसमें धारी स्टिच कर देंगे। अस्तर में ही स्टिच करें, किनारे किनारे से लेते हुए। स्टिच करने के बाद अब अपने फैब्रिक को प्रेस से अच्छे से सेट कर देंगे।
प्रेस लगाने से ये अच्छे से सेट हो जाएगी। हम अपने टक्स की मार्किंग करेंगे। मैं यहाँ शोल्डर से 9.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और सेंटर से 4 इंच पर प्लस का मार्क करेंगे। देकर एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब आर्म होल के सेंटर से हम गोलाई करते हुए सभी मार्क को एक साथ मिला लेंगे और आर्म होल से आधे आधे इंच पर एक टक्स बना देंगे। टक्स बनाकर हम उसे स्टिच करेंगे। सबसे पहले नीचे के टक्स को प्लस के जितना स्टिच करना है। फिर ऊपर के आर्म होल से टक्स से स्टिच करते हुए हम पूरे गोलाई में स्टिच नीचे तक कंप्लीट करेंगे। सेम यही प्रोसेस हम दूसरे साइड भी रिपीट करेंगे और हमारी प्रिंसेस कट बन के तैयार है। हमारी फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ही हमने फ्रंट पार्ट के गले को स्टिच किए थे वैसे ही हम अपने बैक के गले को भी स्टिच कर लेंगे और मैंने यहाँ 5 इंच की लंबाई में टक्स भी डाले हैं बैक पार्ट में। अब हम दोनों शोल्डर को एक साथ स्टिच करेंगे। हम शोल्डर को आधे इंच झुका कर स्टिच करेंगे। मैंने यहाँ शोल्डर की गुम सिलाई करी है। अगर आपको भी ये सीखना है तो कमेंट करिएगा। अब हम अपने स्लीव की फ्रंट पार्ट में गहराई करेंगे। फ्रंट आर्म होल को अच्छे से गहराई करके कट कर देंगे और अब हम स्लीव स्टिच करेंगे। स्लीव को खींचे नहीं, आराम से धीरे धीरे उसमें जमाते हुए स्टिच कर दें। दोनों स्लीव अटैच हो जाने के बाद हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। चेस्ट है 8.5 इंच, वेस्ट है 7 इंच और स्लीव है 5 इंच। सारे मार्क को एक साथ अच्छे से मिलाकर स्टिच कर देंगे। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके नीट कर देंगे। यहाँ मैंने नेक में भी लेस लगाकर अपर पार्ट कंप्लीट कर ली हूँ। अब हम लोअर पार्ट को स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम दोनों एंड को एक साथ स्टिच करेंगे। ये ऑप्शनल है। अगर आपको ऊपर से स्टिच नहीं करना तो आप प्रेस से सेट कर सकते हैं। फिर हम बॉटम पार्ट में लेस स्टिच करेंगे। लेस को ऊपर की ओर रख कर हम स्टिच करेंगे। फिर एक 3 मीटर चौड़ी पट्टी लेकर उसे लेस के ऊपर रखकर स्टिच कर लेंगे। जितना भी पट्टी एक्स्ट्रा है उसे कट कर स्टिच कर ले जैसा मैंने दिखाया है। फिर प्रेस लगाकर लेस को सेट कर ले। अब पट्टी को आधा इंच अंदर मोड़कर स्टिच कर देंगे। अगर आपको स्टिच नहीं करना तो आप तुरपाई कर सकते हैं, इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब बॉटम पार्ट के ऊपर के हिस्से में हम प्लीट्स देंगे।
थोड़ी चौड़ी प्लीट्स देकर कंप्लीट करेंगे। अब अपर पार्ट और बॉटम पार्ट को एक साथ स्टिच करेंगे। जैसे मैंने यहाँ दिखाया है, आप भी अपने दोनों पार्ट को वैसे ही सेट कर ले। जो अपर पार्ट है वो सीधी साइड रहेगा और जो लोअर पार्ट है वो उल्टी साइड रहेगा। दोनों एक दूसरे के सीधे साइड होने चाहिए। अब उसे अच्छे से हम स्टिच कर लेंगे। अगर आपको पीछे डोरी लगानी है तो ये स्टिच करने से पहले आप पीछे डोरी लगा सकते हैं। हमारी ये ब्यूटीफुल टॉप पेप्लम टॉप कंप्लीट हो चुकी है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी। Thank you for watching। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।